ये क्लास 2 है परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन की। रीट 2022 में लेवल 1 एंड लेवल 2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। हिंदी में उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत प्रॉपर तरीके से, बेसिक से। तो सभी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 20 सेकंड का टाइम रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। आप खुद से करके देखो, देन आप देखो कि क्या सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है तो उसको नोट करो, देन अगले क्वेश्चन में फिर से अप्लाई करो। और इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड करी है, उसको देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेब की एक टोकरी में 36% सेब खराब हैं और अच्छे सेब की संख्या 144 है, तो टोकरी में कुल कितने सेब हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि यहाँ पर कहा है 36% क्या है, सेब खराब हैं और अच्छे सेब की संख्या 144 है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप में चीज़ हमेशा 100% होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर में धनिया कितना है तो आप कहोगे 100%। आपसे पूछा जाए काली मिर्च कितनी है तो आप कहोगे 100%। आपसे पूछा जाए आपके घर में टोटल पेनों की संख्या कितनी है, पेन जो होते हैं, तो आप कहोगे 100%। हर चीज़ अपने आप में क्या है, 100%। अब इसमें से बोला है कि जो ख़राब है वो कितनी है, वो हो गई 36%। ये इमेजनरी वैल्यू है, काल्पनिक संख्या है। तो इसका मतलब सही कितनी हो जाएगी, जब 100 टोटल चीज़ें हैं, 36 ख़राब है, तो 64% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपसे बोला क्या है इसने बोला है कि जो सही सेब हैं उनकी संख्या 144, यानी कि 64 की वैल्यू दे रखी है आपको, 144, और आपसे पूछा क्या है, कुल कितने सेब हैं। मतलब 100 में 100 की वैल्यू पूछी है। पहला क्वेश्चन मैं खुद बता रहा हूँ, उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड मिलेगा। तो सिंपल तरीके से कर लो इसको, 144/64 एक के लिए और 100 के लिए इस तरह से। तो 8 से कितनी बार कट जाएगा, ये 12 × 12, तो 4 चौक 16, चौक 64, और ये कितना, 3 3 9, और 4 से कट गया ये 25 बार, 25 नंबर 225। तो 225 क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सेव हो जाएंगे। ओके, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप पहले खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद देखना। सुरेश एक नारियल विक्रेता है, उसने एक ट्रक के 60% नारियल बेच दिए। अब उसके पास 500 नारियल बचे हैं। वह प्रारंभ में कितने नारियल बेचने के लिए आया था। एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करो, देन देखो कि आंसर आपका कितना प्रॉपर आया है। और जो लोग प्रीमियर क्लास को लाइव देख रहे हैं वो इसमें आंसर करने की कोशिश करो लाइव चैट में, और जितना हो सकता है सेशन को अगर आप शेयर कर पाओ अपने साथ वाले दोस्तों के साथ तो इट विल बी गुड। देखो यहाँ पर कहा है कि नारियल विक्रेता है, उसने एक ट्रक के 60% नारियल बेच दिए हैं। अब उसके बाद 500 नारियल बच गए हैं। प्रारंभ में कितने नारियल बेचने के लिए वह आया था, मतलब उसके पास टोटल कितने नारियल थे। तो मैंने आपको जैसे कहा था अभी, नारियल उसके पास कितने होंगे, अपने आप में 100% होंगे। तो उसने यहाँ पर क्या कर दिया, सेल कर दिया कितने नारियल को, 60% नारियल को उसने सेल कर दिया है। तो उसके पास कितने बच गए हैं, अब यहाँ पर सेव लिख लेते हैं बचने के लिए। तो जितने बच गए हैं उसके पास वो कितने हो जाएंगे, 40%। ये तो उसने बेच दिए और ये उसके पास बच गए, इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसने कहा है कि बच गए, वो वैल्यू कितनी है, 500 है। और आपसे पूछा क्या, 100% की वैल्यू पूछी है। 40% की आपको वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर 500 दे रखी है। तो एक की क्या हो जाएगी, 500/40। और आपसे पूछा क्या है, 100 की पूछा है, तो 100 की इस तरह से निकाल सकते हो। 0 से 0 कट गई, 2 से ये कितनी बार, 5 बार कट गया, और ये 2 से कट गया कितनी बार, 250 बार। तो 25 पन्ने 125, यानी कि 12500 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 500 रुपये 800 रुपये के से कितना प्रतिशत कम है। किससे पूछ रहा है ये, 800 रुपये से पूछ रहा है कि 500 रुपये 800 रुपये से कितना कम है। डेफिनेटली 800 रुपये से ही कम होगा 500 रुपये। देखो पूछ रहा है परसेंटेज की टर्म में कितना कम है। ये सभी सेशन आप देख सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट में टेट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर आप राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हो बेशक कर सकते हो। इसके साथ सेम यही कोर्स आपके लेवल 1 लेवल 2 दोनों में आएगा। बहुत ही बेसिक से करा रहा हूँ ताकि आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। देखो 500 है और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 800। आपसे बोला है 800 से कितना कम है। यहाँ देखोगे तो 800 से मात्र 300 रुपये कम है।
ये चीज़ समझ में आ गई। अब 300 रुपये कम है, इतना तो हमें पता लग गया, लेकिन किस से कम है? 800 से कम है, तो डिवाइड बाई 800। और चूंकि हमें प्रतिशत लगाना है तो गुणा कर देंगे 100 का। मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि अगर प्रतिशत आपको ऐड करना है, मतलब जोड़ना नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब आपको ऐड करना है। क्वेश्चन में प्रतिशत की टर्म में पूछा, आंसर आपको प्रतिशत की टर्म में दे रखा है और यहाँ पर आपको सिंगल वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करोगे? गुणा कर दो 100 का। और अगर आपको हटाना है तो क्या कर दो? डिवाइड कर दो 100 का। इतना आप कर सकते हो। यही चीज़ आपको मैंने इससे पहली वाली क्लास में बताई थी। अब इसको सॉल्व कर लो तो 0 से 0, 0 से 0, ये क्या हो गया? 300/8 हो गया, यानी 150/4। और 150/4 कितना हो जाएगा? 75/2, यानी कि 37.5%। ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। इसके साथ यहाँ पर लिख लो कि जो डिफरेंस है, यानी कि जो अंतर है, अंतर बटा जिससे हम देख रहे हैं, तो ये चीज़ करोगे गुणा 100। अगर आपको प्रतिशत लगाना है तो इस तरीके को आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 4। यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है तो विनोद का तनख्वाह अमित की तनख्वाह से कितना प्रतिशत कम होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है, तो आप ऐसे ले सकते हो, ये तो हो गया अमित और ये हो गया विनोद, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला है, विनोद की स्पेलिंग बी से आएगी क्योंकि यहाँ पर कट रहा है, पेट कट रहा है ना। अगर ये नहीं कट रहा होता तो वी से आता, वी फॉर वैन से। तो यहाँ पर बोला है विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है। आप ये मान लो विनोद की तनख्वाह अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये का 50% क्या होगा? 50 हो जाएगा। अब इसने बोला कि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50 अधिक है, तो यहाँ पर अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर ऐसा मत करना कि विनोद की तनख्वाह को 200 कर दो और इसको 250 कर दो, नहीं। 50 रुपये ज़्यादा नहीं है, 50% ज़्यादा है, तो इसका 50% क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो इस तरह से कर सकते हो, चाहे आप 200 लो, 300 लो, 400 लो, कुछ भी ले लो, उसमें 50% का इजाफा करके आप उसको किस में लिख दोगे? ए में लिख दोगे। अब इसने बोला है कि विनोद की जो तनख्वाह है अमित से कितना % कम है? अमित से तो कम है ही है, कितना कम है? 50 कम है। किससे देखेंगे? 150 से देखेंगे, जिससे देखना है। गुणा कर दो क्या? 100 का, क्योंकि हमें लगाना है परसेंटेज। तो यहाँ से ये कट गया, 5 से 3 बार कट गया। अब 100/3 कितना हो गया? 33.33%। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई जिसमें से 75% पास हुए और 525 विद्यार्थी जो हैं फेल हुए। विद्यालय में कुल कितने बच्चे थे? 100% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है और आपको यहाँ पर 75% पास और 525 फेल के रूप में दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है? 100%। वही सेम तरीका है। 100% टोटल क्लास में बच्चे हैं, उनको आप 2 पार्ट में जो है ब्रेक कर सकते हो। एक है पास, एक है फेल। यहाँ पर पास वाले स्टूडेंट कितने हैं? वो है 75%। तो डेफिनेटली फेल वाले कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 25%। सिंपल सी बात समझ में आ गई। या पास 75 हैं तो फेल कितने हो जाएंगे? 25%। तो टोटल कितने हैं? 100%। अब इसके बाद इसने बोला है कि 525 फेल है, यानी कि 25% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 525 दे रखी है। तो आपसे पूछा है 100 की वैल्यू क्या होगी? सिंपल तरीका है, 25 की वैल्यू 525 है तो एक की कितनी होगी? 525/25। और आपसे पूछा क्या है? 100 की कितनी होगी? तो आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, 25 से काटोगे 25 दूना 50, 25 से कम 25, तो कितना आ गया? 2100। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में कहा है कि गांव में पंचायत का चुनाव हुआ जिसमें से 2 उम्मीदवार थे। मान लो आप ए और बी थे। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह 100 वोट से हार गया। देखो,
पहली बात तो टोटल वोट कितने थे, 100 थे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। यहाँ पर वोट की बात है तो वोट को हम 100% लेंगे। तो 100% वोट में आप मान लो कि ए को 40% मिले। यहाँ पर ए बी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बी को 40 ले लो, ए को 40 ले लो, रिमेन जो होगा वो दूसरे का हो जाएगा। तो जब 100% वोट में से 40% वोट ए को मिले हैं तो यहाँ पर बी को कितने मिलेंगे, तो बी को मिलेंगे 60%। अब इसने ये बोला कि जो 40% वोट ला रहा है वो हार गया। ऑब्वियस बात है, दिख रहा है आपको सामने वोट किसके ज़्यादा है। तो ये कह रहा है वोट से जो हारा है उसका अंतर है 100। तो आपसे पूछा है कितने वोटरों ने मतदान में भाग लिया, यानी 100% की आपसे वैल्यू पूछी है और आपको दी कितने % की वैल्यू है। इसमें से घटा के देखो तो पता लगेगा 20% जो है अंतर है, जिसकी वैल्यू आपको 100 दे रखी है, क्योंकि वो 100 वोट से हार गया है। तो यहाँ पर 20 की वैल्यू 100 है, इस तरह से कर लो 20% 100 के बराबर है, एक बराबर होगा 100/20 के। तो यहाँ पर जो है 100 किसके बराबर होगा, तो 20 पन्ने 100 यानी कितना, 500। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। मालदा शहर की जनसंख्या 4 लाख है, प्रतिवर्ष इसमें से 5% की वृद्धि होती है। 2 वर्षों के अंत में मालदा की जनसंख्या क्या होगी। देखो पहला ये सवाल है इसमें कि जनसंख्या है 4 लाख टोटल। इसके बाद बोला है कि हर साल इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, 2 साल के अंत में पूछा है। यानी कि देखो पहला साल आप ये मान लो 2021 का था, दूसरा साल है 2022 का। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो जनसंख्या थी वो थी 4 लाख। तो ये साल ख़त्म हुआ तब 5% का इजाफा हो गया, इसके साथ फिर से ये साल चालू हो गया 2022, और जब ये ख़त्म हुआ तो एक 5% का इजाफा और हो गया। यानी कि कितनी बार इजाफा हुआ है, 2 बार इजाफा हुआ है। तो आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 100 मानो, 100 5% बढ़ाओ और उसके बाद फाइनल जो देखो कि कितना % बढ़ा है और डायरेक्ट उसमें से % निकाल के बढ़ा दो, या फिर क्या 1 बाई 1 स्टेप कर लो। जैसे 4 लाख का 5% कितना हो गया, स्टार्टिंग में 4 लाख थी, 4 लाख का 5% निकालोगे तो 4 पंजे 20 यानी कितना, 20,000। ओके, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, इस कैलकुलेशन के लिए आप वीडियो 1 देख लेना या एक बार % निकाल के ट्राई कर लेना। या छोटा सा मैं बता देता हूँ एक कि यहाँ पर 4 लाख है तो 0,0,0,0,0 गुणा 5/100, ये हो गया 4 लाख। अब इसमें 0,0,0,0 5 चौक 20, तो 20,000 क्या आ जाएगा इसका आंसर, मतलब ये आ जाएगा 4 लाख का 5%। अब यहाँ पर ये बात हो गई 20,000 बढ़ गया, यानी कि 5% कितना हो गया इसका, 20,000 हो गया। तो फाइनली जो जनसंख्या हो गई वो कितनी हो गई, 4,20,000 हो गई। अब इसके बाद इसमें 5% और बढ़ाया है, तो 5% बढ़ाने का मतलब ये है 5 दूनी 10, ये कितना 0 1 5 चौक 20 और 21, यानी कितना बढ़ेगा 21,000। 5% हो गया किसका, 4,20,000 का। जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4,41,000 आ जाएगा। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा 4,41,000। इतना हमें समझ में आ गया तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे उसमें जनसंख्या घट रही हो या बढ़ रही हो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। त्याशा अपनी आय का 20% रूम रेंट पर, 15% खाने पर, 20% कपड़े पर, 20% पढ़ाई पर, 5% मनोरंजन करने के बाद 1,000 रुपये की बचत करती है, तो त्याशा की आय क्या होगी। ये जितना भी % कट रहा है वो मेन 100% में से कट रहा है, जो कि उसकी आय है। आय अपने आप में क्या है, 100% है। उसमें से उसने रूम रेंट कितना दिया है, 20%। इसके साथ उसने खाने पे खर्च किया है, तो खाने पे कितना खर्च किया उसने, 15%। कपड़ों पर खर्च किया है उसने कितना, वो किया है 20%। इसके साथ पढ़ाई पर खर्च किया है उसने, वो किया है 20%। मनोरंजन पर खर्च किया है उसने, वो कितना किया है उसने, 5%। अब यहाँ पर बात ये है कि टोटल कितना हो गया, 20 और 20 40 और 60 और 80, यानी टोटल 80% वो खर्च कर चुकी है अपनी आय का। तो बचा कितना, 100% टोटल आय है, 80% वो खर्च कर चुकी है, तो बचेगा कितना, 20% बचेगा। 20% की वैल्यू इसको दे रखी 1,000 रुपये। एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1,000/20। तो 100 की जो आपसे आय पूछी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सा 20 से कट गया कितनी बार, 5 बार, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। ओके,
₹5000। इसमें ऑप्शन नहीं है चूँकि, तो ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर जो है वो ₹5000 आना चाहिए, बट यहाँ पर आंसर नहीं दे रखा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 20 और 40, 60 और 80, ओके, और ये 1000 है, तो यहाँ पर त्याशा की जो आय होनी चाहिए वो 5000 होनी चाहिए, ना कि जो है 10 या 20 में से कुछ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप ई ऑप्शन लगा लो, ₹5000। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यार्थी बोर्ड के एग्ज़ाम में 180% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। अब यहाँ पर 1 बाई 1 स्टेप को करते हुए चलेंगे। 180 अंक उसको मिले हैं, 180 अंक तो उसे मिले हैं और वो 20 अंकों से फेल हो गया, यानी 20 अंक और आ जाते उसके तो वो पास हो जाता। यानी टोटल पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए थे, 200 नंबर चाहिए थे। ये बात हमें समझ में आ गई। यदि परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, देखो इसने सीधी सीधी बात बोल दी है, काल्पनिक टर्म में 40% और रियल वैल्यू में 200 नंबर, तो परीक्षा कुल कितने नंबर की थी। यानी परीक्षा के नंबर अपने आप में क्या हैं, 100% नंबर हैं। तो यहाँ पर आपको 40% की वैल्यू दी है कितना, 200, तो एक की होगी 200/40, तो आपको मिल जाएगी 100 की वैल्यू, तो 4 पंजे 20, यानी कितना, 500 नंबर का टोटल पेपर था। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्यालय में 65% स्टूडेंट लड़के हैं और 420 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी। आपसे टोटल स्टूडेंट नहीं पूछे हैं, आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, लड़के की संख्या कितनी है। तो आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है ये, यहाँ पर आपको 65% की वैल्यू निकलवाने की कह रहा है। और आप ये जानते हो कि पूरे विद्यालय में अपने आप में स्टूडेंट कितने हैं, 100% स्टूडेंट हैं, जिसमें से बॉयज़ कितने हैं, लड़के कितने हैं, वो हैं 65%। तो ऑब्वियस बात है जो गर्ल्स होंगी, लड़कियां होंगी, वो कितनी होंगी, 35% होंगी। आपको यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर आपको 35% की वैल्यू दे रखी है, वो कितना दे रखी है, 420। तो एक की कितनी हो जाएगी, 420/35। आपसे पूछा क्या है, चाहो तो आप पूरे स्कूल की निकाल लो, उसमें से 65% निकाल लेना बाद में, या फिर आपसे डायरेक्ट लड़कों की पूछिए जो कितने हैं 65%, तो आप डायरेक्ट 65% निकालो। तो 5 से 7 बार, 5 से 13 बार, ओके, एंड 7 से कितनी बार कट गया, 60 बार, तो 13 थी 39, दूना कितना हो गया, 78, 780 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। जो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ और एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला और वह 16,000 वोटों के बड़े अंतर से हार गया, तो बताओ कुल कितने वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। देखो वही सेम तरीका है, दो उम्मीदवार मान लो आप, ए और बी, और यहाँ पर आपको कहा है 30% वोट मिले हैं एक उम्मीदवार को, तो ये लो 30% वोट मैंने दे दिए। तो बच्चे कितने, 100 टोटल वोट थे, 100%, तो यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार को 70% वोट मिल गए होंगे। अब इसने बोला कि वह 16,000 वोटों के अंतर से हार गया, यानी कि यहाँ पर जो अंतर देखा गया है वो वैसे तो कितना है, 40% का है, लेकिन रियल वैल्यू में वो 16,000 का है। तो आपसे पूछा कि टोटल कुल कितने वोटर जो है मत देकर आए हैं, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो वो 40 की वैल्यू है 16,000, तो एक की होगी 16,000/40, और 100 की कितनी होगी, ये आप निकाल लोगे यहाँ से, 0 से 0, 4 से 4 बार, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ओनली 4 है, बाकी सभी 0 हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पर चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे ताकि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं आए। 34 रुपये का 15% कितना होगा। What is the 15% of 34 रुपीज़।
देखो वही 34 ये हो गया, का मतलब ऑफ यानी कि गुणा 15, और परसेंट हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू रियल वैल्यू है, वास्तविक संख्या है, जिसमें परसेंट लग रहा है इसका मतलब वो संख्या कैसी है, काल्पनिक है। इसके बाद देखो इसको सॉल्व कर लो, ये 5 से 3 बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया, 2 से आप 10 बार काट दो, 2 से आप इसको 17 बार काट दो, तो 17 दूनी 34 दिया कितना 51, और बटा 10 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 5.1 लिख देंगे या 5.10 लिख दो। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर जो है इसको आप 66 सही 2/3% लिख सकते हो। 348 का 66 सही 2/3% कितना होगा। परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, बस आप ये देख लो कि ये परसेंटेज कैलकुलेट करने पर जो सिंपली फिगर है, सिंप्लीफाई करने पर जो फिगर आ रही है वो क्या है। तो देखो 3618 और 3618 यानी 198 प्लस के 2, ये कितना हो गया 200/3। फ्रैक्शन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को हटाते हैं, ये तो हो गया 200/3%, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसने बोला है 348 का मतलब गुणा 200/3, और प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा, यानी 100 का डिवाइड हो रहा है। 0 से 0, 0 से 0, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, तो यहाँ से 16 दूनी 32, और ये 2 एकम 2, तो 232 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ए के 5% का मान 10 है, तो ए का मान कितना होगा। आपको 5% की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ पर आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, कि ए अपने आप में क्या है 100% है। देखो ए अपने आप में 100% है, आप चाहो तो ऐसे कर लो, उसमें आपको 5% की वैल्यू दे रखी है कितनी 10, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 10/5, तो आपसे पूछा जाए 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा सीधा 200। एक तो तरीका ये है, ऑप्शन 1 आंसर है। अगर ये नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते हो, ए का मतलब गुणा यानी कि ऑफ, ठीक है, ए ऑफ 5% यानी 5/100 इक्वल टू का मान दे रखा है 10, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 5 से कट गया 2 बार, या फिर इसको ऐसे कर लो, ए बराबर 10 गुणा 100/5, 5 से कट गया ये 2 बार, तो कितना हो गया टोटल 200 हो गया। तो आप चाहे कैसे भी कर लो, जैसे चाहो, तो ये कितना हो गया इसका आंसर 200। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 2.5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है। देखो 2.5 लाख किसका निकाल रहे हैं, 2.5 लाख का निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं 20 लाख से निकाल रहे हैं, दोनों लाख हैं तो लाख से लाख कट जाएगा। चूँकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम गुणा कर देंगे किसका 100 का, तो यहाँ से देखो पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे एक ज़ीरो नीचे आ जाती है, 0 से 0, 0 से 0। अब ये ओवरऑल बच गया 25/2 बच गया, चूँकि 100 लगाया था हमने तो परसेंट भी लगा देंगे, तो 25/2 यानी कि 12.5%। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है। इसने बोला है 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। अब सिंपल सी बात दे रखी है यहाँ से, 200% इसने 90 के बराबर दे रखा है, तो एक किसके बराबर होगा 90/200 के, तो 40 किसके बराबर होगा, बस सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 2, तो 9 दूनी 18। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। देखो वही सेम चीज़ बार बार रिपीटेशन मोड में कि 25% बराबर है किसके, 20 के, तो 40% किसके बराबर होगा। 25% बराबर है 20 के तो 1% बराबर होगा 20/25 के, तो 40 किसके बराबर होगा, गुणा कर दो 40 के। 5 से 5 बार कट गया, 5 से 8 बार कट गया, 5 से 4 बार कट गया, 8 चौक 32 आ गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। $450 आमों में से 30% खराब हैं तो कितने आम अच्छी कंडीशन में हैं। वही सेम 100% आम होते हैं जिसमें से खराब आम कितने हैं, 30% हैं। तो सही कितने होंगे, डेफिनेटली जो सही आम होंगे वो होंगे 70%। ओके, अब यहाँ पर 70% आम है सही। इसने पूछा अच्छी कंडीशन का मतलब सही आम, और आपको बोला क्या है 30% जो ख़राब हैं वो कितने आमों में से है, 450 आमों में से 30% ख़राब हैं। यानी कि 450 का मतलब ये है कि ये जो आम दे रखे हैं वो आपको टोटल दे रखे हैं और आपसे सही कंडीशन पूछी है, यानी आपसे 70% पूछा है। आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो सीधा 70% निकाल दो वो आंसर होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से 30% निकालो देन उसको 450 में से घटा दो। तो मैं सीधा 450 का 70% निकाल लेता हूँ, 70/100 ये हो जाएगा 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, तो 315 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां हों तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन जो हमने इससे पहली वाली स्लाइड्स में देखा था वैसे ही सेम क्वेश्चन उसी तरीके से आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। देखो वही क्लास में 100% बच्चे होंगे जिसमें से बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ हैं इसमें 70%। तो गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हो जाएंगी इसमें 30%। अब यहाँ पर आपको सीधे तौर पर दे रखा है कि 30% की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 504 है। तो 70% लड़कों की संख्या पूछी है तो 70% की वैल्यू क्या होगी, 504/30, 1% निकाल लो और 70 की निकालनी है तो गुणा 70 कर दो। जो हम खरीद के लाते थे पेन कि 10 रुपये में 5 पेन आए तो एक पेन कितने रुपए का आएगा, या 2 रुपये में कितने पेन आएंगे, 5 पेन 10 रुपये के आए तो एक पेन कितने रुपए का आएगा। तो ये सब चीज़ों हम करते हैं, वैसी सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है। 0 से 0, 7 से 3 से काटोगे 3 एकम 3 और ये 2 बच गया, 3 6 18, 2 3 8 24, 7 8 56, लास्ट में आ रहा है 6। देखो 7 8 56, लास्ट में आ रहा है 6, एक ही ऑप्शन में 6 है, इसको आप टिक कर दो बिना किसी समस्या के। ओके, एक क्वेश्चन आपके खुद के लिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, इसका मतलब होता है फेल। ओके, छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और जितनी हो सकता है मैं आपको बहुत ही बेसिक से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो कोई भी चीज़ मिस मत करना। आपको सब्जेक्ट कवर लेकर जो कवर करके चलूँगा मैं, साइकोलॉजी वगैरह, तो उन सभी सब्जेक्ट को जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम में आपको हूबहू मिल सकती हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ो इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एट 7 PM उनको अच्छे से देख लेना। एक दिन छोड़कर एक दिन आपको प्रोवाइड हो रहा है, इसके बाद जो है कंटिन्यूसली आपको हर दिन प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, गुड लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।